अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू बीइंग अ ट्रैवलर चैनल। और बीइंग अ ट्रैवलर चैनल के ऊपर इस वक्त बिलाल आज़म के साथ चल रही है आपकी साउथ कोरिया की सीरीज़। साउथ कोरिया की सीरीज़ को करते हुए हम लोग आज पहुंच गए हैं आपको लेकर बुसान सिटी में। और अगर मेरे से सच पूछें तो इस शहर में आते ही जो मुझे वाइब्स मिली वो मुझे ऐसे लगा कि ये मेरे कुछ पसंद का शहर है और मुझे ये शहर बहुत पसंद आने वाला है। कुछ होती हैं ऐसी चीज़ें, किसी भी आप शहर में जाते हो ना, आपको एंट्रेंस पे ही वो वाइब्स नहीं मिलती हैं। और कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे आपको आते ही आपको जो है वो बड़ी एक्साइटमेंट और एक वाइब्स आपके साथ मैच करने लगे थे। तो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ दैट सिटी जो कि मुझे अच्छा लगा है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू एक्सप्लोर दिस सिटी विद यू। और मज़े की बात ये भी हुई कि मुझे हॉस्टल भी आते ही एक अच्छा मिला। एक अच्छा हॉस्टल और उसकी अच्छी वाइब्स मिलना भी आपके एक अच्छे स्टार्ट का जो है वो एक पॉइंट होता है किसी भी शहर के अंदर। तो हॉस्टल बहुत अच्छा था। सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के एज़ यूजुअल मैंने नूडल्स अपनी बनाई और उसके साथ फिर कॉफ़ी शॉफ़ी बनाई। और सबसे मज़े की बात ये कि हॉस्टल्स में आपको जो डिफरेंट लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है। तो एक तुनीसिया के थे मेरे साथ गेस्ट, उनके साथ बातचीत सुबह हुई। फिर जापान की थी लेडी, उनके साथ बातचीत हुई। तो बातें उनसे बहुत ज़्यादा लंबी होती हैं इसलिए आपके साथ वो शेयर नहीं कर पाता। तो मैं देख रहा था कोई 1 महीने से ट्रैवल कर रहा है, कोई 4 महीने से कर रहा है, कोई 3 महीने से कर रहा है। सो आइडियाज़ शेयर करने में और डिफरेंट जगह एक दूसरे को बताने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। सो कमिंग बैक टू द बुसान सिटी, मैं इस वक्त जहाँ पे मेरा हॉस्टल और जिस जगह पे मैं फिर रहा हूँ तो आप देख सकते हो ये बहुत ही वाइब्रेंट एरिया है। इसको BIFF कहते हैं, बुसान इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल एरिया। प्लस इधर बहुत ज़्यादा स्ट्रीट्स हैं जिनके स्पेशल नाम हैं। है ये ओवरऑल BIFF एरिया ही, बिफ एरिया भी आप इसको कह सकते हो। तो यहाँ पे डिफरेंट इनकी फूड आउटलेट्स, इनके कुछ म्यूज़िक क्लब्स, इनके स्टोर्स, शॉपिंग एरिया बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट है। रात को जब मैं यहाँ आया तो बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे भी एक माहौल था ओवरऑल। लेकिन एक्चुअल में मैं आपको आज के एपिसोड के अंदर ही यहाँ के शाम की वाइब्स क्या होती हैं, नाइट लाइफ क्या होती है, वो दिखाऊँगा। तो आज का प्लान ये है कि हम इस मॉडर्न एरिया से निकलते हैं और बुसान का जो एक कल्चरल विलेज है, जो इनका ओल्ड एरिया है, उस तरफ चलते हैं। और साथ साथ बुसान की हिस्ट्री क्या है, उस विलेज की हिस्ट्री क्या है, वो आपको भी आज के ब्लॉग में देखने का मौका मिलेगा। तो आए चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं आज बुसान। सुबह ऑलमोस्ट मैं इस वक्त 11:30 बजे निकल रहा हूँ और आप देख रहे हो कि सुबह सुबह इनकी रोड्स बहुत ज़्यादा खाली होती हैं। ज़्यादातर लोग ऑफिस वगैरह में ही जॉब कर रहे होते हैं और आबादी बहुत ज़्यादा नहीं है इनकी। अगर मैं कंपैरिजन करता हूँ सोल में भी देखता हूँ तो एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़, अदर सिटीज़, यहाँ पे आपको डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा नज़र आती है। लेकिन ऐसे लगता है कि डेवलपमेंट ज़्यादा हो गई है लेकिन बहुत कम पॉपुलेशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी वाली डेवलपमेंट हो गई है। तो जो इतने ज़्यादा आबादी वाले मुल्क से आए होते हैं या डिफरेंट जैसे कि चाइना और अमेरिका वगैरह कंट्रीज़ में भी आपने घूमा हो तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको इमिग्रेंट्स वगैरह भी नज़र आते हैं। और जैसा चाइना में तो अपनी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो आपको आबादी बहुत नज़र आती है वहाँ पर। बट यहाँ पे अब ये है कि लोग जो मैरिजेज़ हैं वो कम करते हैं, शादियाँ कम करते हैं और बच्चे भी कम पैदा करते हैं, जिसकी वजह से इनकी आबादी जो यंग पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है। अब कहते हैं अगले 30 साल में कोरिया की 25% पॉपुलेशन और कम हो जाएगी अगर ऐसे ही चलता रहा और शादियाँ ना हुई। और ये चीज़ जापान में भी देखी जा रही है। ओके जी, तो यहाँ से अब हम स्टार्ट करने लगे हैं। तो यहाँ से अब हम ऊपर जाएंगे और रोड साइड पे अब सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अब हम इस विलेज में एंटर होने लगे हैं। कहाँ जाना है कुछ समझ नहीं आ रही है, किस तरफ भी गली जा रही है और ये किधर भी जा रही है।
ऑलराइट, सो जनाब ये है गैमचेन कल्चरल विलेज की एंट्रेंस। तो बुसान शहर का पुराना नाम था पुसान। यहाँ के लोग इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं कि उनका इमेज, उनकी चीज़ कितनी ज़्यादा खूबसूरत लगती है और फॉरेनर्स को, टूरिस्ट को या देखने वालों को कितनी ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। इसलिए इन लोगों ने ये सोचा कि ये जो शहर का नाम है पुसान, ये पी के साथ अच्छा नहीं लगता, लेट्स चेंज दिस नेम। तो इन लोगों ने इस शहर का नाम पुसान से बुसान रख दिया। और इवन जापानीज़ दौर के अंदर, जब कोरिया जापानीज़ के अंडर हुआ करता था 1945 से पहले, तब इस शहर का नाम फुजान भी हुआ करता था एक ज़माने में। ऑलराइट जी नाज़रीन, सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल व्यू पॉइंट ऑफ गैमचेन विलेज। आपको नज़र आ रहा है पीछे गैमचेन विलेज से। तो गैमचेन विलेज की हिस्ट्री बताने से पहले आपको बुसान की हिस्ट्री थोड़ी सी बताता हूँ कि बुसान बेसिकली इधर जो कहते हैं हिस्ट्री के मुताबिक आपको स्टोन एज और ब्रॉन्ज एज की भी आसार वगैरह मिले हैं, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे आबादी जो थोड़ी सी स्टार्ट हुई वो इनकी 15th सेंचुरी के अंदर ही जो इनकी डायनेस्टी चल रही थी यहाँ पे कोरियन, वो यहाँ पर आई। और बुसान शहर की अगर बात करते हैं तो उसका स्टार्ट होता है इस गैमचेन विलेज से, जो आपको मेरे पीछे नज़र आ रहा है। इंतहाई कलरफुल और इंतहाई खूबसूरत। ड्यूरिंग कोरियन वॉर बुसान और एक और शहर था दाइगो, ये वो दो शहर थे जो नॉर्थ कोरिया की आर्मी के अटैक से बच गए थे। इसलिए सब लोगों ने बाकी दूसरे शहरों से रेफ्यूजीज जितने भी थे वो सब हिजरत करके इस शहर के अंदर आए और इन सब ने यहाँ पे आबादी अपनी स्टार्ट की। और ये वो एक्चुअल में पहला विलेज है जिसका नाम है गैमचेन विलेज, जो यहाँ पे आबाद होना शुरू हुआ। अब इस विलेज की ख़ास बात यह है कि इधर जितने भी घर हैं वो हैज़र्ड बने हुए हैं और कोई भी प्रॉपर टाउन प्लानिंग के साथ नहीं बना हुआ। हर घर एक दूसरे से कनेक्टेड है, जिसको जहाँ पे स्पेस मिली उसने अपना यहाँ पे घर बनाना शुरू कर दिया। और आज वही जो हैज़र्डनेस थी या वो इल प्लानिंग थी वो इनकी एक खूबसूरती के अंदर बदल गई है, जो आपको पीछे नज़र आ रही है। अब ये खूबसूरती हुई कैसे? ये खूबसूरती ऐसे हुई एक्चुअल में कि ये जो पूरा का पूरा विलेज था ये उस टाइम तो आबाद हो गया, लेकिन जब वॉर ख़त्म हुई तो लोगों ने वापस यहाँ से जाना शुरू कर दिया। तकरीबन 3 लाख लोग यहाँ पे आके आबाद हुए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर 20 सालों के बाद इधर की आबादी सिर्फ 24,000 रहेगी और एक टाइम आया कि सिर्फ 8,000 रहेगी। तब गवर्नमेंट के ज़हन में ख्याल आया कि यार ये इतनी अच्छी जगह तो बनी हुई थी, क्यों ना इसको दोबारा से रेनोवेट किया जाए। यहाँ पे मखसूस फिर कोरिया का वही आइडियाज़ आए। उन्होंने आर्टिस्ट को बुलाया, यहाँ की जो कम्युनिटी थी, जो पुराने लोग थे जो अभी रह रहे थे, उन लोगों को साथ मिलाया और पूरी एक कमेटी बनी, पूरी एक विलेज काउंसिल बनी, जिन लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि अब हमने इसको विलेज को दोबारा खड़ा करना है ताकि इधर पूरी एक इकनॉमिक एक्टिविटी हो सके, लोग यहाँ पे आ सकें और इसको खूबसूरत किया जा सके। तो फिर ये हुआ कि सब लोगों ने इधर मिल के मेहनत की, बाकायदा पूरे प्लान्स बनाए, आर्ट्स और कैफ़ेज़ कैसे बनेंगे, कैसे खूबसूरत होगी, किन कलर्स का इस्तेमाल किया जाएगा और कैसे इसको अट्रैक्ट बनाया जाएगा। तो 9-10 के अंदर फिर ये पूरा विलेज जो आपको नज़र आ रहा है इसको पूरा कलरफुल किया गया और आज बुसान की सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ़ टूरिस्ट जो हैं वो इस जगह के ऊपर आते हैं और सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पे करते हैं। और तो मेरा आज पहला दिन है यहाँ पे बुसान में और मैं भी इसलिए इसी जगह के ऊपर आया हूँ क्योंकि यही सबसे ज़्यादा फेमस जगह है और वाकई एक इस जगह की वाइब्स हैं। तो मैं डायरेक्टली अब यहाँ पर आ तो गया हूँ ऊपर, अब नीचे इनकी कंस्ट्रक्शन कैसी हुई हुई है, ये घर कैसे बने हुए हैं, अब वो भी एक्सपीरियंस करते हैं कि इन लोगों के ये जो सारे बीच में बाज़ार बने हुए हैं, स्पेशली ये जो घर से घर मिले हुए हैं, इनके अंदर कंस्ट्रक्शन हुई कैसे हुई है। ये आप देख रहे हो कि सब कुछ हैज़र्ड बना हुआ है। एक घर ये बना हुआ है, एक घर साथ ही ये ऊपर बना हुआ है। तो कोई प्लानिंग आपको ऐसा इसमें नज़र नहीं आ रही। जिसको जहाँ जगह मिल रही है उसने टेढ़ा मेढ़ा रास्ते बनाते हुए उसने अपने घर वो बनाता गया है। लेकिन फ़र्क अब ये है कि आप जब अब इनको इन सीढ़ियों को, इन गलियों को विज़िट कर रहे हो तो उन्होंने उसको कलरफुल दीवारों में बदल दिया है। तो अब ये देखो रास्ता तो इस तरफ जा रहा है, लेकिन एक ये पतली सी जगह ये भी है और ये भी एक दरवाज़ा बना हुआ है यहाँ पर, और इस तरफ भी देखो एक यहाँ पे भी दरवाज़ा बना हुआ है। तो सब कुछ हैज़र्ड देख रहे हो, इवन दीवारें भी टेढ़ी हैं।
जैसे मैंने आपको बताया था, ये पूरा जो विलेज है, कल्चरल विलेज, ये पूरा का पूरा यहाँ पे जल्दबाजी में बना हुआ है और लोग बस हर बंदा आता जा रहा था और अपनी डेवलपमेंट करता जा रहा था। लेकिन अभी आप देखें, इन लोगों ने ये कलरफुल वाइब्स दी हुई हैं, आर्टिस्ट ने डिफरेंट कलरफुल बनाया हुआ है हर जगह को। तो यहाँ पे चलते चलते इन लोगों ने अपनी पुरानी हिस्टोरिकल पिक्चर्स लगाई हैं। ये 1909 की है। पहाड़ के ऊपर एक बिल्डिंग इन लोगों ने अपनी कल्चरल स्टाइल में बनाई हुई। फिर ये भी 1909 की पिक्चर है, ये वाली। और ये 1910 की है। देखें, ऐसा होता था 1910 में कोरिया। और फिर ये 1934 में थोड़ी सी ब्रिक स्टोन आ गई, ये 1941। और उसके बाद अब जब कोरियन वार हुई 1950 में, हैं वो एक्चुअल पिक्चर्स जो कोरियन वार हुई 1950 में, तो 51 में सारी माइग्रेशन करके लोग आ गए यहाँ पर। जस्ट लुक एट दिस आर्ट, कैसे मेहनत करके इसको खूबसूरत बनाया हुआ है इन लोगों ने। एक एक बालकनी, एक एक रोड, एक एक पॉइंट को कलरफुल बनाया हुआ है। इवन ये तो आपको नज़र आ ही रहे हैं, जो एक्चुअल में भी पीछे आपको घर नज़र आ रहे हैं वो भी बिल्कुल इसी तरह के हैं। तो उसी की डिपिक्शन इन लोगों ने यहाँ पे भी की हुई है। ये अब तो यही गैमचुन विलेज का कल्चर विलेज की वॉकिंग एरिया है। यहाँ पे आप डिफरेंट शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हो, फूड वगैरह भी है, खाना पीना भी यहाँ पे चल रहा है। स्वीट एंड सॉल्ट चिकन यहाँ पे कोरियन स्टाइल का बहुत चलता है। यार मुझे लगता है कि ना, ये जो चीज़ें मैं नहीं खा रहा, ये मुझे पाकिस्तान जाके कोई कोरियन रेस्टोरेंट ढूंढना पड़ेगा और फिर आपके लिए एक वीडियो भी बनाऊँगा और ख़ुद भी ट्राई करूँगा इंशाल्लाह। तो जैसे मैंने आपको सोल में भी दिखाया था, यहाँ पे भी जितने भी BTS के फैंस हैं उन सब के लिए पूरे स्टोर्स बने होते हैं। आप यहाँ पे देखो, जितने भी BTS के सिंगर्स हैं या जितने भी K-pop कल्चर के अनिगाजियो, तो यहाँ पे इन सब के कप्स हैं, मग्स हैं, की रिंग्स हैं, एवरीथिंग रिलेटेड टू BTS एंड पॉप बैंड अनिगाजियो। वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी टूरिस्टी। और आप बस ये देखो कि जब नियत हो किसी लीडरशिप की, नियत हो किसी गवर्नमेंट की कि आपने कैसे एक अपने उजड़े हुए विलेज को भी एक टूरिस्ट की ऐसी जगह बना देना है कि साल में ऑलमोस्ट कहते हैं कि 30 लाख लोग यहाँ पे अब विज़िट करते हैं। नए 2023 के मुताबिक पिछले साल ऑलमोस्ट कोई 30 लाख लोगों ने यहाँ पे विज़िट किया, और विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड प्लेस इन बुसान। सबसे ज़्यादा टूरिस्ट लोग इसी जगह के ऊपर आते हैं क्योंकि पूरी की पूरी स्ट्रीट पे आप वाइब्स देख रहे हैं, डिफरेंट कैफ़ेज़ वगैरह, आइसक्रीम, स्नैक्स, और ख़ूबसूरत बैठने के लिए भी। और फिर ऊपर नीचे इसकी रोड्स हैं, और जो कलरफुल उस विलेज को उन्होंने कन्वर्ट किया है बाकायदा एक प्लान तरीके से। दैट्स वाई अगर आप ये देखो, ये सारी शॉप्स और सारी जगह एक पूरी के पूरे ऐसी वाइब्स हैं जो सब टूरिस्ट को अपनी जगह के ऊपर लेकर आती हैं। इस जगह के ऊपर सब टूरिस्ट को इस जगह के ऊपर लेकर आती हैं। ये पढ़ा आपने क्या लिखा हुआ है? इनके इधर कोई नहीं है, आप खुद ही पसंद की चीज़ लें, शॉपिंग करें और पेमेंट कर दें अपने कार्ड से। तो सिर्फ आपने यहाँ पे अली पे से, वीचैट से या अपने क्रेडिट कार्ड से यहाँ पे पेमेंट करके चले जाना है। नो मैन इज़ हेयर। क्या हम ऐसा स्टोर खोल सकते हैं पाकिस्तान में? धूप अब काफ़ी तेज़ हो चुकी है और इसके साथ साथ अब भूख भी लगने शुरू हो गई है। तो अगर हमें कुछ इधर अच्छा नज़र आता है तो हम फिर कुछ खाते हैं। तो यहाँ पे आपको देखें कैसे टूरिस्ट को अट्रैक्ट किया जाता है। ये आपको जो लंबी लाइन नज़र आ रही है ना, ये किसी खाने पीने के लिए नहीं है। ये एक मुजस्मा यहाँ पे लगा हुआ है, इस मुजस्मे के साथ तस्वीर उतारने के लिए ये लाइन लगी हुई है, क्योंकि पीछे जो पूरा व्यू है वो आ रहा है गैमचुन विलेज का विद इट्स बीच। तो
आपको लाइन में लगना पड़ता है इस छोटे से स्टैचू के साथ पिक्चर उतारने के लिए। जब आप इस तरह के छोटे छोटे स्पॉट्स बनाते हैं तभी एक्चुअल में आपका जो है वो मकसद पूरा होता है। और ये देखो यही वजह है, ये एक छोटा सा फ्रेम बना हुआ है, आप नीचे भी जा सकते हो। डिफरेंट, क्योंकि इन लोगों ने पूरा प्लान करके ये बनाया। ये देखो ऐसे लग रहा है कि जैसे आप किसी पिक्चर के आगे खड़े हो। अगर आप यहाँ पे खड़े होके इस जगह पे खड़े होके पिक्चर उतारोगे और ये स्टूडियो लाइट्स वगैरह भी लगी हुई हैं, तो उसके आगे आप खड़े होके आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई पीछे फ़ोटो फ्रेम है, जबकि पीछे एक रियल विलेज आ रहा है। तो आई थिंक जितनी अब गर्मी हो गई है मुझे एक ब्रेक लेना चाहिए यहाँ पर और कुछ ठंडी ठंडी कोल्ड कॉफ़ी पीते हैं। ये एक छोटा सा हमें कैफ़े नज़र आया है। आई होप इधर स्पेस होगी। Annyeonghaseyo. You have cold latte? Kamsahamnida. All right, Nazreen. So we have got very thanda tar Fofos की cold cappuccino with the background of Gamcheon village. आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये इन्होंने भी सब लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर और पीछे आपको Gamcheon village का व्यू नज़र आ रहा है यहाँ पे। ब्यूटीफुल कंसेप्ट। जस्ट लुक एट दिस के कैसे एक अबंडेंट जगह को, एक जो बिल्कुल ख़त्म हुई जगह थी, 8000 लोग सिर्फ रह गए थे और कहाँ अब 30 लाख लोग इस विलेज में आ रहे हैं एक साल के अंदर। हैट्स ऑफ टू कोरिया, यू हैव इम्प्रेस्ड। ऐसी जगह बनती है जब आप आर्टिस्ट को अपने साथ में लाते हैं। तो तमाम गवर्नमेंट से दरख्वास्त है कि आर्टिस्ट की रिस्पेक्ट किया करें तमाम मुल्कों में, और उनको अपने साथ अगर आप मिलाते हैं तो कैसे आपकी इकॉनमी के ऊपर कितना अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है, ये हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो आई थिंक हमारी लाहौर की गलियाँ, दिल्ली की गलियाँ, इवन बांग्लादेश के अंदर पुरानी गलियाँ, ये वो गलियाँ जिनको हम बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन करें, उसके ऊपर इस तरह का पैसा लगाएं और क्रिएटिविटी दिखाएं अपने आर्टिस्ट के साथ मिल के, तो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इसके अंदर इकनॉमिक एक्टिविटी में बदलने का, टूरिस्ट को अपने पास लेकर आने का। अभी जो टूरिस्ट आ रहा है वो सारी रॉ चीज़ें जो हैं मुगलिया दौर की और पुराने ज़माने की वो देखने आ रहा है, लेकिन अगर आप उसको इस तरह क्रिएटिविटी के साथ, आर्टिस्ट को साथ मिला के करेंगे, कुछ पैसा रखेंगे टूरिज़म के लिए, तो आपका मुल्क जो है वो ज़्यादा तरक्की करता है। सो दिस वॉज़ अ वेरी वंडरफुल विलेज। बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत ही खूबसूरत वॉक और बहुत ही खूबसूरत इन लोगों ने इस पुराने से विलेज को कन्वर्ट किया हुआ है। तो अब हो रही है थोड़ी सी शाम, ढल रही है, मैंने काफ़ी इधर रेस्ट भी किया। हम चलते हैं वापस हॉस्टल और फिर शाम को आपको जो नाइट लाइफ है बुसान की वो दिखाएंगे। गुड इवनिंग नाजरीन, और हो गई है शाम, बल्कि हो गई है रात। मैं कल्चर विलेज से चल के वापस अपने हॉस्टल आ गया था। फिलहाल बुसान की नाइट लाइफ को एक्सप्लोर करने के लिए मैं निकल पड़ा हूँ। और अगर यहाँ पे हम देखें तो जिस एरिया के अंदर मैं स्टे कर रहा हूँ यही इनका सबसे ज़्यादा बुसान का फेमस नाइट लाइफ एरिया है। मुख्तलिफ़ किस्म की स्ट्रीट्स हैं जो यहाँ पे आगे मिलती हैं। तो मैं जिस एरिया में रह रहा हूँ, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, दिस इज़ BIFF बुसान इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल प्लेस। पता नहीं फ़िल्म फेस्टिवल इसको यूँ कहते हैं, आई थिंक यहाँ पे कुछ फिल्म्स वगैरह बनती होंगी या कुछ थिएटर्स होते होंगे। तो मैं अब कैमरे को दूसरी तरफ करता हूँ और आपको दिखाता हूँ यहाँ की जो भी रौनक है या उधर गहमा गहमी है इस जगह की। तो ओवरऑल आपको लाइट्स ही लाइट्स नज़र आ रही हैं बहुत ज़्यादा। आप देखो यहाँ पे एक्चुअल में ना यहाँ पे फूड है और इनकी जो क्लब्स या पब्स या बार्स वगैरह इस तरह की चीज़ें होती हैं वो हैं ज़्यादातर नीचे। अगर आप देखोगे तो साथ साथ ट्रैफिक भी चल रही है और बहुत बड़े और बड़े अच्छे लेवल के रेस्टोरेंट्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। तो इनकी काफ़ी स्ट्रीट्स हैं, यानी जिस जगह पे मैं अभी ये फिर रहा हूँ ये स्ट्रीट है सारे ज़रा हैवी रेस्टोरेंट्स की, और अच्छे और जितने भी इनके कोरियन फूड है सब लोग यहाँ पे आके ट्राई करते हैं। और साथ ही हम अगर दूसरी इनकी लेन में चले जाएंगे तो वहाँ पे हमें इनकी जो स्नैक्स होते हैं, स्ट्रीट फूड होता है, वो भी देखने को मिलेगा। तो चक्कर लगाते जाते हैं और एक्सप्लोर करते जाते हैं। एक गली से दूसरी गली, दूसरी से तीसरी गली में हम जाते जाएंगे और देखते जाएंगे
तो ओवरऑल अगर आप मेरे से पूछें, मैं इनके काफ़ी शहरों में इनकी डिफरेंट स्ट्रीट्स में जाता हूँ, तो जैसे वो जो स्ट्रीट फूड वाला सीन आता है जहाँ पे ये सारे स्टॉल्स वगैरह लगे होते हैं, तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि सेम ही है जगह सारी ना, हर शहर की, चाहे वो म्योंगडोंग स्ट्रीट हो, चाहे वो, नहीं जी अभी बात ही कर रहा था, मैं आ ही गया हूँ उस स्ट्रीट में। सो आप ये मेरे पीछे अब इस वक्त देख सकते हो, ये सारी अब जो है ये इनकी सारी नाइट फूड स्ट्रीट है, और वो सारा मॉडर्न फूड एरिया था। यहाँ पे अब ज़रा सस्ता और जिसे कहते हैं ऑथेंटिक स्ट्रीट फूड वो आ गया। चक्कर लगाते हैं और कुछ हलाल शलाल मिला तो इसमें हम ट्राई कर लेंगे। ओके जी, सो दिस इज़ अ वेरी बिग शॉप। सो इफ़ वी सी हेयर, यहाँ पे आपको नज़र आता है नीचे, अगर हम कैमरा करें तो ये जितनी भी स्टिक्स हैं ये फ़िश सूप के अंदर हैं और फ़िश पैनकेक्स हैं। बेसिकली बहुत ज़्यादा फ़िश को उसको बना के, बहुत ज़्यादा फ़िश को इकट्ठा करके उसको कंबाइन करके फिर उसको ड्राई करते हैं और फिर उसको पैनकेक की शेप दे देते हैं। जहाँ पे कुछ चीज़ें मिक्स ना हो और सिर्फ पैनकेक मिल रहा हुआ तो हम पैनकेक ट्राई करेंगे, फ़िश पैनकेक। पहले वो जो एक स्ट्रीट का स्नैक होता है ना, उसका खाने का एक अपना ही मज़ा होता है। हमने होटल में खाया था जब तैयब मुझे एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में लेके गया, पाकिस्तानी सॉरी हलाल रेस्टोरेंट में हम लेके गए थे जो मलेशिया में, मलेशियन रेस्टोरेंट था, वहाँ पे खाया था। वो तकबकी के अंदर डाल के देते हैं, लेकिन ये जो स्टिक के ऊपर लगा होता है ये नहीं खाया अभी, तो आज ये भी ट्राई करते हैं। चलें जी, फ़िश केक लेते हैं, लिटिल स्पाइसी। नहीं जी, ये फ़िश केक लिया है, ये सिंपल फ़िश है, उसका केक बनाया होता है इन लोगों ने। ओके जी, तो मेरा फेवरेट लुटेरिया भी आ गया है, और लुटेरिया का ये जो श्रिम्प बर्गर है, प्रॉन्स वाला बर्गर, बहुत ही कमाल का है। ये कुछ कैंप्स वगैरह लगे हुए हैं, आई थिंक ये इन्होंने, ये पता नहीं क्या है, इन छोटे कैंप्स में क्या सीन है। अच्छा ओके, तो ये देखें यार, ये क्या सीन है, ये बेसिकली पामिस्ट्री चल रही है और कपल्स जितने भी हैं अपने फ्यूचर के बारे में यहाँ पे इनसे डिस्कशन कर रहे हैं। और ये सारे यहाँ से अगर आप वहाँ पे देखोगे, ये सारे पामिस्ट्री के लोग हैं जो आपका हाथ देखते हैं और आपके फ्यूचर के बारे में बता रहे हैं कुछ। ओके जी, अब एक न्यू स्ट्रीट स्टार्ट हो गई है। फ़िश पैनकेक खाया, बहुत मज़ेदार। इस जगह के ऊपर भी अच्छा वही चीज़ें हैं। अच्छा ये देखें, यहाँ पे अब ये एक बड़ा एरिया आ गया है टेरोकार्डी, तो यहाँ पे मिल रहा है, ये मज़ेदार चीज़ लग रही है, ये है आई थिंक ऑक्टोपस, और ऑक्टोपस की लेग्स हैं और उसको फ्राई करिए तवे पे, ये चीज़ खाई जा सकती है। मज़ेदार लग रहा है यार ये तो मुझे। पाकिस्तान। यू फ्रॉम? मुस्लिम, अल्हम्दुलिल्लाह। यू फ्रॉम? इंडोनेशिया, माशाल्लाह। व्हाट्स योर नेम? हारिस। यू आल्सो? Marcono. From Indonesia? So this is halal. You eat in Indonesia? Okay. Veggie ande, veggie. Veggie gogi ande yo. Gogi ande yo. Okay. One small. 6,000. All right जी. So ये इसने ऑक्टोपस की लेग्स और ऑक्टोपस को किया हुआ है, ब्रीक कटिंग जिसकी की हुई है। अच्छा, नीचे से भी फ्राई कर रही है और जल्दी करने के लिए ऊपर उसको क्रिस्पी बनाने के लिए ऊपर से अलहदा उसकी फायरिंग की जा रही है। वाह, ये है जनाब ऑक्टोपस की लेग्स जो हम अभी खाएंगे। ऑलराइट नाज़रीन, ओके। अच्छा, ये स्टिक्स इन्होंने दिए हैं साथ, तो 2 स्टिक्स के साथ आप ऐसे पकड़ के खा सकते हो। गर्मा गर्म है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खट्टा खट्टा भी है, स्वीट एंड सॉर टाइप की सॉस है और लेमन शेमन भी डाला हुआ है। पैसे में दे दूँ इनको। 6,000 मीन्स पाकिस्तानी 1200 रुपीज़ ऑलमोस्ट। बहुत मज़ेदार, बहुत ज़्यादा वाला मज़ेदार यार। आई होप ये मैं आप सबको
खिला सकता, आप सब अगर खाते तो आपको बहुत मज़ा आता। कुछ लोगों को सी फूड नहीं पसंद तो उनको शायद ना अच्छा लगता हो, लेकिन जो सी फूड खाने वाले हैं स्पेशली कराची के लोग या इंडिया में मुंबई के लोग या ऑब्वियसली इंडोनेशिया और बांग्लादेश जहाँ पे सी फूड बहुत ज़्यादा खाया जाता है तो उनको तो पता है। तो मेरे साथ जो भाई थे अभी इंडोनेशिया के मुझे मिले यहाँ पे हारिस, उन्होंने कहा जी हम तो बहुत खाते हैं इंडोनेशिया में। गज़ब गज़ब। जी साथ साथ खाते रहता हूँ मैं और आपको आगे दिखाता रहता हूँ। तो खाना भी चल रहा है। ओके, ये क्या है जी? रेन ड्रॉप केक। ऑलराइट, चाचा मस्ती में। और ऑलराइट सो दिस इज़ समथिंग आई ड्रॉप, बिल्कुल लग रहा है पानी का कतरा है, जेली है बेसिकली। और मैंने साथ म्यूज़िक लगाया हुआ है और इसका नाम इन्होंने दिया है रेन ड्रॉप। सॉरी मैं आई ड्रॉप बोल रहा था, इन्होंने लिखा हुआ है रेन ड्रॉप केक। तो आपको लगता है ऐसे ही है कि जैसे ये बारिश का कतरा है, ट्रांसपेरेंट। तो जैसे मैंने बताया इनका चौसक जो फेस्टिवल है वो चल रहा है, तो उस वजह से यहाँ पे सबकी छुट्टियाँ हैं और इनके शायद गार्बेज की भी छुट्टी चल रही है। तो यहाँ पे गार्बेज बहुत ज़्यादा, जितने भी टूरिस्ट आते हैं उन लोगों ने कर दिया। लोग जितने भी हैं वो अपनी छुट्टी मना रहे हैं आज। तो ज़्यादातर जो आपको नज़र आ रहे हैं इनमें कोरियंस नहीं हैं, एशियन फेसेस हमें एक जैसे ज़रूर लगते हैं, लेकिन इसमें मैं देख रहा हूँ सुबह से चाइनीज़, कंबोडियंस एंड मैनी अदर पीपल फ्रॉम नियर बाई एशियन कंट्रीज़। ओके जी, सो ये है मेरा फेवरेट हॉट डॉग, चीज़ हॉट डॉग। और खाली चीज़ वाला नहीं है शायद। यू हैव ओनली चीज़? नो? ओके। यह जी स्वीट राइस कोरियन पैनकेक स्टफ विथ सीड्स, इट इज़ रियली डिलीशियस। तो क्या बोलते हैं ये पैनकेक है एंड इसके अंदर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा नट्स और ड्राई फ्रूट्स वगैरह फिल करते हैं ये लोग। कमी बहुत ज़्यादा फ़ील होती है जब से मैं कोरिया के अंदर आया हूँ और मैं हैरान भी होता हूँ। कमी तो नहीं, वो हैरानगी की बात यह है कि यार यहाँ पे मतलब माशाल्लाह बहुत ज़्यादा तरक्की है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है, लेकिन डस्टबिन्स आपको नज़र नहीं आती जो कि किसी भी जगह को साफ़ सुथरा रखने के लिए ज़रूरी है। तो जितने भी नॉर्मल रोड्स वगैरह आपको नज़र आएंगी वो आपको साफ़ सुथरी ही हमेशा नज़र आएंगी, बड़ा अच्छा क्लीनिंग सिस्टम है या लोग गंद डालते नहीं हैं। लेकिन जितनी टूरिस्टी जगह हैं जैसा कि ये स्ट्रीट है, तो इधर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है डस्टबिन्स की, होने चाहिए। यहाँ पे लोग जो हैं वो ऑब्वियसली फिर जो घूमने आया होता है वो कोई डस्टबिन तो उसने घर भी नहीं जाना, तो वो तो अपने साथ नहीं ले लेके फिरता। तो फिर काफ़ी लोगों ने जो गार्बेज है वो मेन स्ट्रीट्स पे ही कहीं पे आपको ऐसे साइड्स पे लोग रख देते हैं, थोड़ा सा गंद मचा देते हैं। विद चीज़ ओनली, ओनली चीज़। सो नीचे ये मैदा, शुगर और एग का मिक्सचर डाला और इसके बाद ये इसके अंदर आई थिंक रखेंगे, हाँ इसके बाद रखेंगे ये स्वीटनर, कंडेंस्ड मिल्क, और कंडेंस्ड मिल्क के बाद रखते हैं चीज़ का स्लाइस। सो दिस इज़, ओ माय गॉड, ये बहुत बड़ा स्लाइस है, यमी। और उसको फिर कवर कर दिया इन्होंने दोबारा पैनकेक के अमेज़े से। यार आई लव इट। इतने में वैसे हमारा में पिज़्ज़ा आ जाता है नो डाउट, लेकिन ये जो खाली चीज़ खाने का मज़ा है ना, इसका अपना मज़ा है। थैंक यू। ओह माय गॉड, बहुत गर्म है नाज़रीन। इसका एज़ यूजुअल 10 का कॉइन। अमेजिंग यार। पिज़्ज़ा एक तरफ, इसी में मेरे ख्याल थोड़े से आप चिकन के स्लाइस डाल दें तो ये पूरा पिज़्ज़ा बन जाएगा। ओके जी, हेयर वी हैव कंपोज कॉफ़ी जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फेमस है। मैंने मेगा कॉफ़ी भी ट्राई कर ली, मैमथ कॉफ़ी भी ट्राई कर ली, अब हम कंपोज कॉफ़ी को ट्राई करने जा रहे हैं। तो कंपोज बहुत ज़्यादा इनकी वैरायटी है यहाँ पे, जितनी भी देखें। फ़िलहाल सारा कोरियन में लिखा हुआ है, मैंने इनसे इंग्लिश मेन्यू लिया है और हम लेंगे इनकी
हेज़लनट लाटे विच इज़ 3300, आप पाकिस्तानी रुपीज़ में 700 रुपीज़, नॉट दैट एक्सपेंसिव। ऑलराइट जी, सो वी हैव गॉट द कंपोज कॉफ़ी का हेज़लनट फ्लेवर। ओए होए 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 होए, कमाल कमाल। आला, क्या हेज़लनट है यार, क्या हेज़लनट फ्लेवर है, और कॉफ़ी का शॉट से भी आ रहा। पैसे पूरे हो गए हैं जनाब। सो इसी के साथ ही आज का व्लॉग करते हैं एंड। मज़ा आया बहुत ज़्यादा मुझे फिरने का, और डे के टाइम हमने डिफरेंट जगह को एक्सप्लोर किया और नाइट के टाइम डिफरेंट जगह को एक्सप्लोर किया। कोरिया की सीरीज़ अभी चल रही है, तो ऐसे ही भाई के चैनल को सपोर्ट करते रहें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहें, कोरिया की सीरीज़ को पसंद करते रहें, और आने वाली एपिसोड्स के लिए भी ज़रूर इंतज़ार करें। थोड़ा सा मुश्किल होता है एडिट करना साथ साथ, तो बीच में कभी 2 दिन बाद आ जाती है, कभी 3 दिन बाद आपको एपिसोड देखने को मिलती है। नेक्स्ट एपिसोड का थंबनेल आएगा कुछ दिन बाद आपके राइट साइड के ऊपर, और प्रीवियस एपिसोड अगर आपने मिस कर दिया तो वो ज़रूर देखिएगा, उसका थंबनेल आपको नज़र आ रहा है लेफ्ट साइड के ऊपर। सो कंपोज कॉफ़ी के साथ आपको करता हूँ गुड बाय, सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड, कीप वॉचिंग बीइंग अ ट्रैवलर।